और कर ले, आखिरी बात सुन ले। आप यहाँ बैठे हैं, देखें आज थोड़ी सी बात पर हमारा अगर किसी से इख्तलाफ हो जाए तो हम मौत जिंदगी खत्म कर देते हैं। अगर छोटी सी बात पर, चाहे अपने भाई से, चाहे अपनी बहन से, चाहे माँ बाप से, चाहे रिश्तेदारों से, अगर छोटी सी बात पे इख्तलाफ हो जाए तो लोग ये कहते हैं पूरी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, पूरी जिंदगी तुमसे सलामो कलाम नहीं करेंगे। अगर जमीन जायदाद को लेके इख्तलाफ हो गया, अगर रिश्तेदारी को लेके इख्तलाफ हो गया, या थोड़े से मामलात में अगर लोगों का इख्तलाफ हो जाए तो लोग कहते हैं हमने तुम्हें मौत और जिंदगी छोड़ दिया है, या तुम्हें कल कयामत के दिन देख लेंगे। इमाम राजी फरमाते हैं लोगों अपने मामलात को दुनिया में खत्म करो, अपने मामलात को कयामत के दिन पे ना छोड़ो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा, आप कहते हैं वहां देख लेंगे। और हुजूर फरमाते सुनो, अगर तुम्हारा किसी से इख्तलाफ है दुनिया में, मरने से पहले पहले अपना इख्तलाफ खत्म करके कब्र में जाओ। इसलिए कि अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो हुजूर फरमाते अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना फरमा दे। और हुजूर फरमाते सुनो, मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को खत्म करेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई से माफी मांगे, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से माफी मांगे और वो उसे माफ ना करे तो हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन जब मेरे हाथ में कौसर का जाम होगा और मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा होगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा जिसने दुनिया में एक दूसरे को माफ नहीं किया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बेटी, इनसे भी गुजारिश मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं के होते हैं और सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं की वजह से होते हैं। याद रखिए, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। अगर आपने इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ा, तो इसका अल्लाह से आपको डायरेक्ट लेना देना है। अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे तो आपको जहन्नम में डाल दे। लेकिन अगर आपने किसी को तकलीफ दी है बेवजह और उसने आपको माफ नहीं किया या आपने उससे माफी नहीं मांगी है तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक तुम्हें जन्नत का मुंह भी नहीं दिखाएगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना कर दे। एक आखिरी हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसे आप मोहब्बत से सुन लें और उस हदीस पर अमल करें। और यहाँ से उठने से पहले पहले ये तहिया करके उठे कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी है सबको आप कहें कि आज इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में मैं अल्लाह के नाम पे उन्हें माफ करता हूँ। और जितने लोगों को आपने तकलीफ दी है जा करके उनसे सलाम व कलाम करें, उनसे माफी मांगे। इसलिए कि मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। चंद दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब मलकुल मौत आ जाए, आपकी रूह कब्ज करके लेके जाए। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से सुन ले। उससे पहले एक मर्तबे पेशगी में बोले, हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो कर ले और थोड़ी सी बेदारी रखें, इसलिए कि शहनवाज भाई को आपको मेरे बाद इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ सुनना है। तवज्जो करें। एक मर्तबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हुजूर ने सहाबा से फरमाया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया कौन है तुम में जिसकी नेकियों को मैंने जमीन से लेके अर्श तक देखा है, जब हुजूर ने कई मर्तबे कहा, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कौन सी नेकी है कि जिस नेकी की बुनियाद पर तुम ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हारे नामे अमाल में मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। तो अब गौर से सुन ले। वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ सदका कर दूं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं। ऐ अल्लाह के नबी मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। ऐ अल्लाह के नबी गुर्बत का ये आलम है कि घर में कुछ नहीं था कि जिसको मैं अल्लाह की राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह के नबी मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है, मैंने जानमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे सदका कर दूं, लेकिन ऐ अल्लाह अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐ अल्लाह मैं करता ये हूं कि जितने लोगों ने अब तक मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं तेरे नाम पे माफ करता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माफ करता हूं।
हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी सुनो, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया सुनो, जो तूने अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ कर दिया है, तेरी यही नेकी अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकी अता कर दी है। इसलिए कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ने तेरी इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत फरमा दी है, तेरी बख्शिश फरमा दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। माशाअल्लाह, वाह। समझ रहे हैं आप? अगर किसी से इख्तिलाफात है, तकलीफ दी है, माफ कर दे। आप माफ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में आपके दिल को सुकून बख्शेगा। आपके दिल को इतना सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शेगा जितना सुकून इससे पहले कभी आपने पाया ही नहीं होगा। एक आखिरी बात सुन ले, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी को अपनी जिंदगी में बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान, इतना परेशान कि जुल्म की उसने सारी हदें तोड़ दी थी। जब उसका इंतकाल हो गया तब भी उसकी बीवी उससे नाराज थी। एक मर्तबे उसकी बीवी इसी तरह एक महफिल में गई, उसने सुना कि माफ करने से अल्लाह राजी होता है। वो खुद बयान करती है कि मैं अपने शौहर के कब्र पे गई और जाके मैंने कहा तूने मुझे इतनी तकलीफें दी है कि तेरी तकलीफें माफ करने के काबिल तो नहीं है, तूने इतनी गलतियां की है कि तेरी गलतियां माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे अल्लाह के नाम पे माफ करती हूँ। वो खातून खुद कहती, लोगों जब मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया है और आके जब मैं घर पे सोई हूँ, वो कहती इतनी सुकून की नींद मुझे आई है, ऐसी सुकून की नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली है। हुजूर फरमाते हैं माफ करने से सुकून मिलता है, माफ करने से अल्लाह राजी होता है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में, दुआ कीजिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। भाई यूसुफ साहब की मेहनत को, इमाम साहब और तमाम अराकीन की मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बहादुरपुरवा के तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की मसाजिद, मदारिस, मकाबिर, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।